नेशनल गेम्स पाकिस्तान में खेले जाने वाले मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का मजमुआ है जिनमें खेलों की फेडरेशंस और एसोसिएशंस बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और इसकी तैयारी के लिए खिलाड़ियों पर पूरा साल मेहनत की जाती है। फिर ट्रायल्स लिए जाते हैं। कौमी सतह पर बेहतरीन खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांच कर उन्हें सिलेक्ट किया जाता है। पहली कौमी खेलों का आगाज 1948 में कराची से हुआ, जिसे पंजाब ने जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की। सबसे ज्यादा कौमी खेलों की ट्रॉफी, जिसे कायदे आजम ट्रॉफी का नाम दिया जाता है, वो पाक आर्मी ने अपने नाम कर रखी हैं। इस बार बलूचिस्तान के शहर क्वेटा में 12 साल के बाद 15 मई से इनेकाद होने जा रहा है, लेकिन 34वीं नेशनल गेम्स का इनेकाद चैलेंज बन चुका। इजलास पर इजलास जारी हैं, मगर नेशनल गेम्स का आत्मी प्लान नहीं बन सका। सूबाई हुकूमत अब तक इवेंट की इफ्तिताई और इख्तितामी तकरीब का प्लान भी देने में नाकाम रही। नेशनल गेम्स के शेड्यूल में एक और तब्दीली की गई है, जिसके मुताबिक गेम्स होंगे मगर फेस्टिवल नहीं सजेगा। नेशनल गेम्स की तारीख 22 से 30 मई रखी गई है, जबकि इफ्तिताई तकरीब से पहले ही मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले करवाएंगे और मंसूबा भी तैयार हो चुका है। जराये के मुताबिक 13 खेलों के मुकाबले इफ्तिताई तकरीब से पहले करवाए जाएंगे। उन मुकाबलों का आगाज 10 मई से होगा, जिनमें बेसबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, रग्बी और वॉलीबॉल के मुकाबले शामिल हैं। बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फेंसिंग, जिम्नास्टिक के मुकाबले भी पहले ही करवा लिए जाएंगे। नेशनल गेम्स में मजमूई तौर पर 32 खेलों के मुकाबले क्वेटा में, जबकि 4 खेलों के मुकाबलों का इनेकाद दीगर शहरों में करवाए जाने के लिए प्लान है। दीगर शहरों में स्विमिंग लाहौर, शूटिंग जेलम, रोइंग इस्लामाबाद और सेलिंग के मुकाबले कराची में होंगे। अच्छा जनाब अली, मैं हूं अरसलान खोकर, आप देख रहे हैं प्ले फील्ड। और चूंकि इस पैकेज से आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज की बात होगी नेशनल गेम्स पे। चूंकि नेशनल गेम्स हो रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान के लिए इसलिए भी है कि तमाम एथलीट क्रिकेट छोड़कर जो बाकी मुकाबले हैं वो नेशनल गेम्स में आपको होते दिखाई देंगे, जिसमें रोइंग है, साइकिलिंग है, कैनोइंग है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, हर तरह के मुकाबले, हर तरह की गेम्स। और ये एथलीट्स के लिए एक बहुत अच्छा और बेहतरीन मौका होता है कि अपना टैलेंट शोकेस करें। यहीं से एथलीट अपने आप को मनवाता है, जब वो कोई मेडल उठाता है तो उसके लिए चांस बनता है कि वो ओलंपिक्स में अपना नाम रजिस्टर करवा सके। अब हमारी इन गेम्स का स्टैंडर्ड क्या है, जिन जगहों पर ये गेम्स हो रही हैं, जहाँ पर इनके ट्रायल्स हो रहे हैं, उन जगहों का स्टैंडर्ड क्या है, फेडरेशंस के किरदार क्या है, एसोसिएशन के किरदार क्या है। डिपार्टमेंट्स की टीम थोड़ी तगड़ी और उनके जो एथलीट्स हैं वो थोड़े बेहतर दिखाई देते हैं, जबकि एसोसिएशन और जो फेडरेशंस हैं उनके जो खिलाड़ी हैं वो थोड़े मुरझाए हुए से दिखाई देते हैं। गुज़िश्ता रोज़ जब हमने प्रोग्राम किया तो बॉक्सिंग फेडरेशन की अहदेदार थी, उन्होंने खुद इस बात का बरमला इजहार किया कि प्लेयर्स को खाने के लिए अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं, डाइट प्लान पर हम काम नहीं कर पाते हैं, उन्हें डेली वेजेस के तौर पे जो पैसे मिलते हैं वो ना होने के बराबर हैं, जबकि वो अपनी पढ़ाई से टाइम निकाल कर आते हैं, माँ बाप उन्हें छोड़ते हैं, लाते हैं, ले जाते हैं, टाइम लगाते हैं। इस महंगाई के ज़माने में अगर प्लेयर को प्रॉपर डाइट ना मिल रही हो, प्रॉपर वो उसके डेली अलाउंस ना मिल रहा हो, तो यकीनी तौर पर लोग फिर खेलों से दूर होते जाते हैं और फिर आपके लिए मेडल आना कम हो जाते हैं। सैयद वफा अब्बास स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पेशावर से हमारे दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान यूसुफजई साहब हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका। अदनान शाहिद हमारे नुमाइंदे हैं सच टीवी के पेशावर से, उन्होंने भी ज्वाइन किया हमें। ये तमाम लोग कवर भी करते हैं नेशनल गेम्स को और अंदर बाहर की बहुत सारी खबरें भी रखते हैं। तो क्यूम स्टेडियम पेशावर में ट्रायल्स का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी क्यूम स्टेडियम से हमारे साथ हादिया कमाल वफा भाई कल हमारे साथ मौजूद थी और नेशनल चैम्पियन है हादिया कमाल, और एशियन गेम्स में पाकिस्तान के लिए पहली फीमेल है जो बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई। बहुत बड़ी बात है, मैंने कल उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। लेकिन उनकी जो कोच है और उनकी वालिदा भी हैं शहनाज, उन्होंने बरमला इसका इजहार किया कि लोग आते हैं खेल की तरफ, लेकिन जो फैसिलिटीज़ का फुकदान है वो देख के भाग जाते हैं। अभी तो पहले आप ये बताएं, अभी आपने पैकेज देखा, इस पर आपसे ज़रा डिस्कस करो। गेम्स हो रही हैं बलूचिस्तान में, लेकिन वहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से 3-4 गेम्स को बाहर करवाया जाएगा बलूचिस्तान से। कुछ कराची होंगी, इस्लामाबाद होंगी, जेलम होंगी। फिर अब इसकी डिसाइड नहीं हो रहा 15 मई से शुरू हो रही है कि 22 मई से शुरू हो रही है। ओपनिंग सेरेमनी गेम्स के बाद होगी। ये बड़ा अजीब कचूमर बन गया। अरसलान भाई बिल्कुल आपने एक बड़ा ज़बरदस्त डिटेल सा पैकेज दिखाया है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो चुकी हैं। हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि स्पोर्ट्स हर आने वाले दिन के साथ बद से बदतर सिचुएशन में जा रही है। नेशनल गेम्स हों, अगर आप हमारे साथ के कंट्रीज़ देखें जिन्होंने हमारे साथ ही प्रोग्रेस करना शुरू की स्पोर्ट्स में, नेशनल गेम्स एक इवेंट होता है, उसके लिए एक प्रॉपर स्पोर्ट्स सिटी बना दिया जाता है।
आपके प्लेयर्स को आके वहाँ पे किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। आपने भी देखा होगा, फॉरेन कंट्रीज़ में भी देखा होगा, आसपास भी देखा होगा कि वो एक स्पोर्ट्स सिटी होता है और वहाँ पे सारी गेम्स होती हैं। एक कैलेंडर शेड्यूल जो है वो बहुत पहले जारी कर दिया जाता है। ये नहीं है कि 3 महीने बाद एक नई डेट आ रही है। फिर देखें, जब से स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हुई है, इसका बेड़ा गर्क हो रहा है। ऐसा ही है। चाहे ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, चाहे एक्सटर्नल है, नेशनल लेवल पे है या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, सबसे ज़्यादा नुकसान खिलाड़ी का हो रहा है। देखें, अभी हमारे पास कुछ पता नहीं है। आपने बताया जिस तरह के कुछ गेम्स होंगी, चलें इस्लामाबाद का वेन्यू हम रोइंग के लिए कह सकते हैं कि वी हैव बिग प्लेस फॉर वाटर्स, पानी हमारे पास वहाँ पे चले रोइंग, लेकिन क्या हमारे पास बलूचिस्तान में या दीगर आसपास में पानी ही नहीं है जहाँ पे ये हो सके? आपके पास इतना वहाँ पे सिर्फ ये है कि आपका इंटरेस्ट कितना है, आप उसको करना कितना चाह रहे हैं। बच्चे यहाँ से जाते हैं ट्रेनिंग करके, वहाँ से ज़ख्मी होके वापस आ जाते हैं, इंजर्ड होके वापस आ जाते हैं, फिर उनकी इंजरी का जिम्मेदार कोई भी नहीं होता, फिर उनको खुद करना पड़ता है। घर वालों की बातें अलग सुननी पड़ती हैं, जो फेडरेशंस का रिस्पांस होता है, जो हमारी बॉडीज़ का रिस्पांस होता है वो अलग होता है। ये सारी सूरत हाल इस तरह, ये सिर्फ नेशनल गेम्स की बात नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर हम इस्लामाबाद में भी देख लें, आपने जिक्र किया था कि जी चोरी चिकारी तो आपके कैपिटल के इतने बड़े एक स्पोर्ट्स सिटी में हो रही है, तो बाकी जो हमारे रीजनल हैं, जो हमारे सूबाई मराकज़ हैं, ये सारा सिस्टम इतना बिगड़ चुका है कि जिसका एक ही मकसद, इनको नहीं पता कि हम कितने दिन के लिए यहाँ हैं। ये आपने ठीक कहा। इनको ये नहीं पता कि कल मैंने इस चेयर पे बैठना है या नहीं बैठना, बस मैं आज बैठा हूँ, आज मैं क्या कर सकता हूँ अपने लिए। खिलाड़ी अच्छा, तो देखा जाएगा। आपने जिक्र कर दिया है, खबर आप ही लाए थे वफा भाई, बड़ी ज़बरदस्त खबर थी कि वो जो फ़ोटो स्टेट मशीन्स हैं, फ़ोटोकॉपियर्स हैं, वो तक वहाँ पे गड़बड़ हो रही थी। आप ही ये सारी खबरें हमें लेकर आए थे, बड़ी ज़बरदस्त थी, और उसको हमने पे चैलेंज भी किया कि जी ये खबर है, आप देख लें। अच्छा, वहाँ पर शोएब खोसो साहब अब 3 साल के लिए डीजी स्पोर्ट्स आ गए हैं यहाँ पर, और मैं ज़रा इस पर भी आपसे आज बात करूँगा। मैं ज़रा इमरान भाई और अदनान को भी इन करते हैं। इमरान भाई, खेल शुरू हो गए, गेम्स शुरू हो गई हैं, खेल हैं, उसके मुकाबले हो रहे हैं, ट्रायल्स हो रहे हैं पेशावर में। पहले तो ये बताएं कि पेशावर का जो अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसकी क्या सूरत हाल है, वहाँ पर ट्रैक्स की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर ग्राउंड की क्या सूरत हाल है, बॉक्सिंग के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, चूँकि उसके लिए बॉक्सर को खाना पीना पड़ता है, उसको रहने के लिए बड़ा सुकून होना चाहिए। किक बॉक्सिंग की टीम भी आई हुई है, एयरफोर्स लेकर आई हुई है, गुज़िश्ता रोज़ मेरी उनसे भी बात हो रही थी। क्या सूरत हाल है पेशावर की नेशनल गेम्स की? बार बार ये डेट आगे क्यों हो रही है ओपनिंग सेरेमनी की? बहुत शुक्रिया अरसान भाई। सबसे पहले तो हमारी एक बड़ी अजीब सी बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ बल्कि अलमिया है। हम सियासत में खेल खेलते हैं और खेलों में सियासत करते हैं। बस इन दो चीज़ों ने हमें हमारी गेम्स बहुत ख़राब कर दी हैं। बदकिस्मती से जब भी नेशनल गेम्स का इवेंट होता है, पेशावर ने भी इसको कवर किया, होस्ट किया है। हमारे यहाँ जब भी ये गेम्स हुई हैं बड़े अच्छे इंतज़ामात किए जाते हैं, और कोयटा में कई मरतबा जो है ये इसका सिलसिला होने का कोशिश की गई, लेकिन नहीं हो सकी वहाँ पर हालात की वजह से। अब बहरहाल फाइनली 34वीं नेशनल गेम्स होने जा रही है। अल्लाह करे कि ये वहाँ पर मुनक़िद हो, ताकि जो कोयटा के हवाले से एक तासुर है कि वहाँ पर इन गेम्स का इनेकाद मुमकिन नहीं है, कम से कम ये तासुर ख़त्म हो सके। रही बात कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ अगर बताना चाहूँ तो पिछली जो गेम्स हुई थी पेशावर में 2019 में 33वीं नेशनल गेम्स, सबसे ज़्यादा मेडल्स आर्मी के थे 150, दूसरे नंबर पर वापडा थी 148। अब इन दोनों को छोड़कर आप अगर सूबे की तरफ आते हैं तो केपी के 2 गोल्ड थे, यानी 150, 148 और फिर 2। डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छे रहते हैं। डिपार्टमेंट्स का खिलाड़ी उसको वसाइल की कमी नहीं होती, उसको डाइट के मसाइल नहीं होते, उसको ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जदीद अच्छी सहूलियात मिलती हैं। जो सूबे के खिलाड़ी हैं बदकिस्मती से उनको इतनी सहूलियात मिलती नहीं है। अच्छा इमरान भाई, जो मिलती ये बड़ी है इंपॉर्टेंट बात है। इमरान भाई, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, मैं यहीं से आके आपसे बात दोबारा शुरू करूंगा। यही बात मैंने अपने इंट्रो में कही थी कि डिपार्टमेंट्स के जो खिलाड़ी हैं, एथलीट्स हैं, वो थोड़े बेहतर दिखाई देते हैं, परेशानी में कम दिखाई देते हैं, उनकी रिहाइश का इंतज़ाम होता है, उनके खाने पीने का। जबकि फेडरेशन एसोसिएशंस के या सूबों के जो एथलीट्स हैं वो जब पहुँचते हैं तो बेचारे पहले कमरे ढूंढते रह जाते हैं। ये वाक़या बड़ा, मैं अभी ज़रा वाक़या भी शेयर कर देता हूँ। वापस आते ब्रेक से तो ज़रा ये भी शेयर करते हैं, उस पर भी बात करते हैं।
वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे नेशनल गेम्स के हवाले से। इमरान यूसुफ जी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे। एक बड़ा अच्छा एस्पेक्ट उन्होंने बताया जो कि मैं अपने इंट्रो में भी कह चुका था कि डिपार्टमेंट्स में और फेडरेशन, एसोसिएशन और सूबों के एथलीट्स में फ़र्क ये है कि उनके पास फैसिलिटीज़ का फुकदान है। इमरान भाई, जैसा आपने कहा कि आर्मी सबसे ज़्यादा जीती है, मेरा ख्याल है 26 दफ़ा 33 गेम्स हुई थी तो 26 दफ़ा के करीब आर्मी जीती है। कोई एक आधी बार पंजाब जीता है, रेलवे जीती है, इस तरह होता रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा आर्मी जीती है नेशनल गेम्स को। 150 आपने कहा 2019 में उन्होंने तमगे ले चुके हैं, वो गोल्ड ले चुके हैं, और उसके मुकाबले में या उसके बरक्स हम कहें तो सूबा सिर्फ 2। इमरान भाई, फैसिलिटी सबसे बड़ा मसला है। प्लेयर आता है, वो बेचारा बस से उतरता है थका हुआ, उसको ले जाते हैं उसी वक्त ट्रेनिंग कराने के लिए कि चलो भाई बस से उतरे और ट्रेनिंग करने चले जाओ। रिहाइश की प्रॉपर जगह नहीं, खाने पीने की सही जगह नहीं होती, एथलीट को उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं मिलती। असल मसला तो एथलीट्स का है, कोचिंग स्टाफ और बाकी तो बाद में देखेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है अरसलान भाई। और इसमें एक और चीज़ भी है। किसी भी सूबे का किसी भी खेल का जो खिलाड़ी है, अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो फौरी तौर पर किसी न किसी डिपार्टमेंट की नज़र में आ जाता है, डिपार्टमेंट वाले उसको उठा लेते हैं। अच्छा, अगर डिपार्टमेंट की हम बात करें तो आर्मी है या वापडा है, रेलवे, पुलिस, नेवी, जितने भी डिपार्टमेंट है वो अपने खिलाड़ियों को बहुत तवज्जो देते हैं। उनकी डाइट का ख्याल रखा जाता है, उनको बाकायदा नौकरी मिलती है, सैलरी मिलती है, और उनका टोटल फोकस जो है वो उनकी गेम के ऊपर होता है। खिलाड़ी के पास ना उसको किसी और चीज़ के मसले होते हैं, ना उसके दीगर मसाइल होते हैं। उसका टोटल उसको जो है फोकस रखने को कहा जाता है कि उसने अपने गेम के ऊपर फोकस करना है। तो फिर अंदाज़ा कीजिए कि उनके खिलाड़ी डेफिनेटली परफॉर्म भी करते हैं, रिजल्ट भी देते हैं उनको। अच्छा, इसी तरह से मैं एक चीज़ पर हैरान होता हूँ, आर्मी है या रेलवे है या कोई भी और डिपार्टमेंट है, ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट है, एक ही डिपार्टमेंट में वो अपने खिलाड़ी को एडजस्ट करते हैं, उसको नौकरी देते हैं। हुकूमत के पास, सूबों के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। यानी आप अगर देखें तो एक सूबे में कितने डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। किसी भी अच्छे खिलाड़ी को आप किसी भी डिपार्टमेंट में एडजस्ट करें और उसको एक सैलरी दें, एक नौकरी लगाएं उसकी सरकारी, और उसको बोलें कि आपने सिर्फ और सिर्फ कराटे खेलना है, सिर्फ रैकेट उठाना है, सिर्फ टेनिस खेलना है या बैडमिंटन या जो भी गेम है आपका मखसूस, आप देखें वो आपको परफॉर्म करके देगा। बदकिस्मती से हमारे यहाँ सूबे सिर्फ उस टाइम तक कोशिश करते हैं खिलाड़ियों के साथ कि जब तक वो किसी अच्छे मकाम पर पहुंचते हैं। जैसे ही वो किसी अच्छे मकाम तक पहुंचते हैं, परफॉर्म करना शुरू करते हैं, डिपार्टमेंट वाले उनको ले लेते हैं, और फिर डिपार्टमेंट वाले जाहिर सी बात है कि वो उनके ऊपर खर्चा करते हैं, उन खिलाड़ियों के ऊपर खर्चा करते हैं, मेहनत करते हैं। इसी वजह से वो खिलाड़ी उनको परफॉर्म करके देते हैं, रिजल्ट ला कर देते हैं, मेडल्स ला कर देते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक अलमिया ये भी रहा है कि जितने भी खिलाड़ी हैं उनका जो कि जैसे आपने बताया कि वो वसाइल की कमी का शिकार होते हैं, उनके पास जो है वो ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं होती। फिर जिस वक्त वो दूसरे शहरों में जाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा, जैसे अभी नेशनल गेम्स होने वाली हैं, इस गेम्स में जब दूसरे सूबों में लोग जाते हैं या दूसरे खिलाड़ी जाते हैं, सूबों के ख़ास तौर पर एसोसिएशन और फेडरेशंस के, उनके बहुत सारे मसाइल होते हैं। उनकी डाइट कंप्लीट नहीं होती, उनको रेस्ट पूरा नहीं मिलता, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होती, इसलिए उनसे आप जो है एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि वो अच्छे मेडल्स लेके आएँ। अभी मैं आपको बताऊँ, KP की अगर हम बात करें, खैबर पख्तूनख्वा में आप यकीन कीजिए कि हर गेम का अच्छा टैलेंट मौजूद है। आपको यहाँ पर जो 2019 में 33वीं नेशनल गेम्स हुई थी, यहाँ पर हमने जो 2 मेडल लिए थे वो एक बैडमिंटन में था, मुराद अली ने जीता था, और एक उसमें बैडमिंटन वाला कारी अदनान ने जीता था, और कराटे वाला जो था वो मुराद अली ने जीता था। और बहुत अच्छा, अच्छे दोनों खिलाड़ी हैं। इमरान भाई, मुराद का तो ये है ना, भी चले मुराद का तो ये है कि मुराद डिपार्टमेंट से भी खेलता है, और मुराद आपका 7 से 8 दफ़ा नेशनल चैंपियन है बैडमिंटन का। वो एक बड़ा मुस्तनद प्लेयर है, वो अपनी मेहनत के तहत उस पर भी कोई बहुत मेहनत नहीं की है एसोसिएशन या उसकी फेडरेशन ने। जो बैडमिंटन वाली है उसने मेहनत नहीं की, मुराद ने खुद अपने ऊपर मेहनत की है, ये भी आपको बता दूं। ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। हम मुराद को बड़े करीब से जानते हैं। यहाँ करीब ही एक मोबाइल का प्लाजा है जहाँ पर मोबाइल की शॉप्स हैं, वहाँ पर वो बाकायदा मोबाइल की रिपेयरिंग का काम करता रहा। यानी उसने बड़ी मेहनत की है और अपने आप को किसी मकाम पर पहुँचाया है। तो मैं समझता हूँ कि और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनको सिर्फ प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको प्रॉपर तवज्जो की ज़रूरत है, अच्छे कोचेस की ज़रूरत है।
और जाहिर सी बात है कि अच्छे कोचेज़ होंगे, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, प्लेइंग फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपके खिलाड़ी आपको डेफिनेटली परफॉर्म करके दे अच्छा सकते हैं। मैं लेकिन ज़रा फिर इससे आगे बढ़ते हैं इमरान भाई, ज़रा अब उन चीज़ों पर भी बात करते हैं जो ओरिजिनल मसाइल हैं। अदनान ये बताएं मुझे कि पेशावर भर की अगर मैं बात करूं या खैबर पख्तूनख्वा पूरा लूं, ग्राउंड की सूरत हाल क्या है, ट्रैक्स जिस पर रनिंग करनी होती है, क्योंकि मैं जानता हूं जो मुझ तक बहुत सारे एथलीट्स बेचारे छुप छुपा कर शिकायत करते हैं कि ट्रैक्स की सूरत हाल अच्छी नहीं है, रनिंग के लिए एक प्रॉपर जगह नहीं है, बेचारे कच्चे के एरियाज़ में भागते रहते हैं, सड़कों पे भागना पड़ता है उन्हें। ग्राउंड्स में अगर कोई नॉर्मल एथलीट चला जाए तो उसको घुसने भी नहीं देते, ग्राउंड इंतज़ामिया ही मना कर देती है कि भाई आप कौन हैं, आप एसोसिएशन से नहीं है, कोई कुछ करना चाहे तो वहाँ प्रॉब्लम है। क्या कहते हैं, ऐसा कुछ मसाइल हैं या ऐसी बातें हैं? बिल्कुल अरसलान भाई, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और हमने खुद भी देखा है कि जब भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट आई थी यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में, तो इन्होंने सबसे पहले जो तरजीह बुनियादों पर जो काम किए थे वो खेलों की सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए थे। वक्त गुजरने के साथ साथ चूँकि खान साहब का भी मोटो था जिसको उन्होंने कहा था कि हम निचली सतह पर जो है वो खिलाड़ियों के साथ साथ जो आम लोकल प्लेयर है उनको फैसिलिटीज देंगे, मगर वक्त गुजरने के बाद जो उनके तमाम कर जो मंसूबे थे वो पाए तकमील तक ना पहुंच सके। अभी देखें 34 नेशनल गेम्स कोयटा में मुनक्किद होने वाली है, और अगर क्यूम स्टेडियम की बात करें जहां पर एथलेटिक्स के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करते हैं, मगर यहाँ पर अब जो ग्राउंड है वो ही नहीं है। तो लोग जो प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं वो पीएफ ग्राउंड जाते हैं, वहाँ पर भी जो है इंतहाई सख्ती होती है, वहाँ पर प्लेयर्स को नहीं छोड़ा जाता, जिसकी वजह से भी प्लेयर मायूस होते हैं। आपको पता है कि नेशनल गेम्स में सबसे ज्यादा जो गेम्स होती हैं वो एथलेटिक्स गेम्स होती हैं, यानी 100 मीटर हो गई, 400 मीटर हो गई, 800 मीटर हो गई, और भी दीगर गेम जो है वो इसमें खेली जाती है, मगर अभी बिल्कुल ट्रैक जो है वो नहीं है। ग्राउंड क्योंकि एक है, और तमाम तरीके के जो खैबर पख्तूनख्वा के जो दीगर अजला के भी जो प्लेयर्स आते हैं वो इन्हीं ट्रैक पर जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, मगर अभी ट्रैक ना होने की वजह से तो जो खिलाड़ी हैं उनका तो मुस्तकिल का हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह ही अल्लाह है, मगर प्लेयर की अपनी कोशिश होती है कि वो बेहतर परफॉर्म करे और अपने सूबे का नाम रोशन करे। अभी फिलहाल क्योंकि ट्रैक न होने की वजह से, क्योंकि ट्रैक जो है वो खड़ा हुआ है, और ये कह रहे थे कि ट्रैक बहुत ज्यादा खराब हो गया था, डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स की जानिब से ये भी कहा गया कि इसको इंटरनेशनल तरफ से ट्रैक को बनाया जा रहा है और खूबसूरत बनाया जाएगा, 6 महीने में कंप्लीट कीजिएगा, मगर डायरेक्टरेट की ये थोड़ी कितने लंबे अरसे से अदनान शाहिद उखड़ा हुआ है और अभी तक ठीक नहीं हुआ? बिल्कुल देखेंगे, जिस टाइम पे अनाउंसमेंट से पहले, क्योंकि नेशनल गेम्स की जो थी अनाउंसमेंट काफी आगे पीछे हो रही थी, क्योंकि कोयटा साइड पे जैसे आपको मौजूदा हालात का पता है कि हालात जो थे वो नॉर्मल नहीं थे, दहशतगर्दी की ठीक है। अच्छा अदनान, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ये बड़ी देखें वफा भाई, इस पर वापस आता हूँ तो आपसे भी बात, अब उखाड़ रखा है आपने ट्रैक, उसको सही नहीं करना, तो हमारे इस्लामाबाद में भी यही हाल है, खैर दूसरे की क्या कहना। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। इमरान यूसुफ सही, अदनान शाहिद और वफा अब्बास हमारे साथ मौजूद है। वफा भाई, ट्रैक्स उखड़े हुए हैं और हम ट्रायल्स कर रहे हैं रेसेस के लिए, जो रनिंग करेंगे, रेस करेंगे। इस्लामाबाद का भी कोई हाल अलग नहीं है, इधर गेम्स होने वाली हैं। जब हम सैफ गेम्स की बात करते हैं तो हम खुद जाके देख कर आए कि पहले कर्नल साहब इस पर कुछ काम कर रहे थे, हम नए डीजी साहब आ गए, डीजी बदल रहे हैं, हालात नहीं बदल रहे। अरसलान भाई, बहुत अफसोस की बात है, कंडीशन बहुत बुरी है। मैं अदनान भाई से ये सवाल ज़रूर करूँगा कि अगर ट्रैक्स की ये हालत है तो फिर इन्होंने देखा होगा कि ट्रायल्स किस तरह हो रहे हैं, हवा में हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं, ये इन्होंने ही देखा होगा, ये बताएंगे हमें। लेकिन ओवरऑल स्पोर्ट्स की सूरत हाल पूरे मुल्क में ही ऐसी है, मतलब चीज़ें वही बात है जिस तरह इमरान भाई ने कहा कि हम स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स करते हैं, ये इस सबसे बड़ी रुकावट यहीं पे आ रही है। आपके जो सिस्टम्स हैं ऊपर, वो ऑफिस बैरियर्स हैं, वो चेंज होते रहेंगे, खिलाड़ी वहीं का वहीं फंसा हुआ है। आपने खुद ही डिस्कस जिस तरह कर लिया था कि हमारे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में उस वक्त कर्नल साहब डीजी थे, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देखें, आप अच्छे काम अगर कर रहे हैं तो, लेकिन बैक एंड पे जो गलत चीज़ें चल रही हैं उनका सदेबाब कौन करेगा। नए डीजी साहब आए हैं, नए असूल लाएंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, अगर आप देखेंगे वहाँ पे काम तो चल रहा है, इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में कंस्ट्रक्शन भी हो रही हैं पुरानी चीज़, लेकिन जो बैकलॉग आ चुके हैं आपके
आमिर खान अकेडमी मेरे ख्याल बंद हो चुकी है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कबाड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है, वहाँ पे जो स्टाफ है उसका ज़्यादा फोकस ये होता है कि मैंने ट्रैक को साफ़ करना है या नहीं करना। वो जो छत से कबाड़ उतरा है, अगर मेरा को कबाड़िया जानने वाला कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो 4 पैसे मुझे भी मिल जाएंगे। जब तक ये चीज़ें हम स्पोर्ट्स से ख़त्म नहीं करेंगे, चाहे वो कोयटा है, पेशावर है। आई अप्रिशिएट PCB, हालांकि मैं क्रिकेट में बहुत ज़्यादा आपके साथ नहीं बैठा, लेकिन गवादर का जो उन्होंने PCB ने स्टेडियम बना दिया है, गवादर स्टेडियम इज़ एन एग्जाम्पल। क्या वो बलूचिस्तान नहीं है? क्या वहाँ पे बलोच नहीं रहते हैं? क्या वहाँ पे पाकिस्तानी नहीं रहते हैं? जब एक जगह पे एक बॉडी इतना ज़बरदस्त फैसिलिटेशन दे सकती है, तो हमारे पास मिनिस्ट्री के पास तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा करने की हैं, मैन पावर बहुत ज़्यादा है। अब बजाय ये कि अब ये अलमिया चलता रहेगा, एक अच्छा इंसान आ जाता है, थोड़ा काम शुरू करता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, उसको भी हम फी अमान अल्लाह कर देते हैं। अब ये नहीं देखा जाता कि ये इंसान अगर एक अच्छा काम शुरू कर चुका, लेट हिम डू इट, इसको थोड़े दिन और दे दें। जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, हमारे खिलाड़ी इसी तरह टूटे फूटे ट्रैकों पे फटे हुए जॉगर्स के साथ, हाँ ये भी देखा गया कि बाहर से किट्स आती हैं, चीज़ें आती हैं, तो पहले तो हम लोग आपस में तकसीम करते हैं ये होता है कि ये मेरे साइज़ का है, 10 नंबर का, 11 नंबर का है, वो तो मेरा है। तो यार वो 11 नंबर का शायद किसी खिलाड़ी ने भी पहनना हो, तो उसको कहा जाएगा ये 8 नंबर वाला बच गया, ये पहन लो, नहीं आता तो रख लो, अपना ही पहन लो। ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए हमें एफर्ट्स लेने होंगे। हम होपफुल हैं और उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल कुछ बेहतरी आएगी। इमरान भाई, चूंकि वक्त थोड़ा कम है, हम इस पे इंशाल्लाह 1-2 प्रोग्राम्स और भी करेंगे, जब तक नेशनल गेम्स चल रही हैं करेंगे। ये बताएं इमरान भाई, फेडरेशंस का और एसोसिएशंस का किरदार कैसा है? ये ज़रा आपसे मैं इस पे बात करूँगा। क्या कर रही हैं एसोसिएशंस और फेडरेशंस, माँ सिवाय इसके कि झगड़े करके 2-2, 3-3 फेडरेशन बन जाती है, 2-2, 3-3 एसोसिएशन बन जाती है, इसके अलावा कुछ करती हैं? जी बिल्कुल कर रही हैं, और वो ये कर रही हैं कि कई कई सालों से, कई कई टेन्योर से वो बैठी हुई हैं। उनके बैरियर्स, ऑफिस बैरियर्स बदलते नहीं हैं। आप देखें, ओहदेदार हैं जो एसोसिएशन के 15 साल पहले थे वो आज भी हैं, 20 साल पहले जो फेडरेशंस के लोग थे वही आज भी हैं, कोई तब्दीली नहीं आती है। जैसे कि वफा अब्बास भाई ने कहा कि खिलाड़ियों को कुछ तब्दीली नहीं आती, ऊपर जो है वो ओहदेदार बदलते रहते हैं। तो बिल्कुल यही सूरत हाल है। मेरे ख्याल से फेडरेशंस और एसोसिएशंस के लिए जो एक टाइम फ्रेम रखा गया हो आइन के मुताबिक कि 2 टेन्योर या 1 टेन्योर से, मैं तो कहता हूँ 1 टेन्योर से ज़्यादा, जब आप 4 साल में कुछ नहीं कर सकते फिर आप अगले 4 साल में क्या करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि उन 4 सालों में उनके पास एक टाइम फ्रेम हो कि जी इन 4 साल के अंदर हमने कुछ ना कुछ करना है, डिलीवर करना है। अगर आप डिलीवर करें तो आप खुशी से दूसरी मरतबा आएँ। अब आप देखें कि ओलंपिक में आपके पास कोई मेडल नहीं है, आपकी पार्टिसिपेशन तक नहीं है, और आप कई कई दहाइयों से बैठे हुए हैं, फेडरेशंस को चला रहे हैं, एसोसिएशंस को चला रहे हैं। अगर आप देखें तो यही एसोसिएशंस के लोग, यही फेडरेशंस के लोग, यही टूर के लिए भी जाते हैं, यही चक्रों के लिए भी जाते हैं, खिलाड़ी बेचारे बैठे रह जाते हैं। आप देखें तो आपकी जो आपकी बात बड़ी इमरान भाई, इंशाल्लाह एक प्रोग्राम इस पर और लाजमी करेंगे, चूँकि वक्त की कभी हमें बड़ी डिटेल करना है। मैं बिल्कुल इसकी एंड पे मिसाल ये दूंगा, जैसे शहबाज सीनियर चला गया, बाजवा चला गया, आसिफ बाजवा की बात कर रहा हूँ, वो चला गया, ब्रिगेडियर सजाद खोखर साहब वहीं के वहीं हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट रहना, चाहे एडहॉक बेसिस पे रहें, चाहे वो कुछ भी करें, उन्होंने उधर के उधर ही रहना है। तो हॉकी का भी बेड़ा गर्क इसीलिए हो रहा है। बहुत शुक्रिया वफा अब्बास साहब आपका, इमरान यूसुफजई साहब आपका, हमारे नुमाइंदे अदनान शाहिद हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। कल 4 बजे होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।